आप लोगों ने बहुत सारे जो है ना मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में सवाल पूछा है मेकअप आर्टिस्ट को लेकर। बहुत सारे ऐसे मेरे दर्शक हैं जो मेकअप आर्टिस्ट का काम करना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्हें कुछ जानकारी नहीं मिलती। तो आज मेरे साथ हैं संदीप भाई। ये जो है हम जो एक वेब सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये जो मेन जो हीरोइन है उनका ये मेकअप कर रहे हैं, और इन्हीं से ये सारी जानकारी हम जानेंगे कि आखिरकार इंडस्ट्री में मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है, वो काम कैसे मिलता है, और साथ ये भी जानेंगे कि आखिरकार एक मेकअप आर्टिस्ट को तनख्वाह कितनी मिलती है। तो इस वीडियो को बराबर ध्यान से देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। तो बहुत सारे मेरे दर्शक हैं, हम लोग थोड़ा आराम से बैठ जाएं ताकि आप लोगों को भी सारी चीज़ें पता चले। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप मेरे इस चैनल पर आए। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो फिल्म लाइन के बारे में जानना चाहते हैं, और फिल्म लाइन में बहुत सारे काम हैं, उनमें से एक काम होता है मेकअप आर्टिस्ट का। बहुत लोगों ने टीवी पे देखा होगा कि आर्टिस्ट को जो सब चेहरे पे मेकअप वगैरह करते हैं, तो इस तरह के ही मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, और ये हीरोइन हीरो जो भी जितने भी कलाकार होते हैं उनका मेकअप करते हैं। और बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा होती है कि हम भी ऐसा काम करेंगे, मतलब किसी अच्छी हीरोइन के मेकअप करेंगे या हीरो के साथ में रहेंगे, फिल्म इंडस्ट्री वाली ज़िंदगी बिताएंगे, फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे। सबके मन में यही नहीं होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में केवल कलाकार बनेंगे या आर्टिस्ट बनेंगे। कुछ लोग टेक्निकल काम भी करना चाहते हैं, तो उनकी पहले से सोच होती है कि हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है। तो आपके मन में ये कब ख्याल आया कि मैं ये काम करूँ? क्योंकि देखो मुझे कैमरा टेक्नीशियन बनना था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार मैं इस फिल्म कैमरे पे करूँगा। फिर मैंने उस पर जो है जर्नी मैंने स्टार्ट की। तो आपको कब मन में ख्याल है? कोई आपका रिश्तेदार या कोई परिवार से कोई कर रहा था, या कोई दोस्त यार, या कोई काम नहीं था, आपने सोचा चलो यार ये काम आसानी से मिल गया, चलो मैं कर लेता हूँ? मेरी मम्मी थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये काम करो, ये बड़ा अच्छा है। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है। मुझे तो स्टार्टिंग में अच्छा भी नहीं लगता था। हाँ। मैं सोचता था कि नहीं यार ये छोड़ के कुछ और करूँ। अच्छा, आप ये कुछ सोचते थे कि कुछ और करो, कुछ और करो। लेकिन आपकी मम्मी ने सजेस्ट किया कि आपको ये सजेस्ट किया कि ये करना चाहिए, तो मैंने मेरी मम्मी की बात सुनी। उनके हिसाब से मैं आज बड़ी अच्छी जगह पे काम कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ जुड़ा हूँ, और वो हिसाब से मैं आज ये हमारी वेब सीरीज़ है उनके अंदर उनकी हीरोइन का भी मेकअप मैं ही करता हूँ, और उनका कुछ भी होता है तो मैं ही करता हूँ। अच्छा, मतलब ये जब आप जुड़े, आपकी मम्मी ने कहा कि आपको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो फिर इसके लिए किसी प्रकार का आपने कोई कोर्स वगैरह जो है, कोई जैसे कि कोई किसी मेकअप का कोई इस तरह का, जब आप मतलब आपको जुड़ना था तो कोई कोर्स नहीं किया। हमने शूटिंग पर आके सीखा है। हम डेली सुबह आते थे, सुबह शो करता था मैं एक रंग रसिया करके, उसके अंदर हम सुबह जाते थे। डेली शो था 12 घंटे 15 घंटे जिसका शूट चलता था, तो हम सुबह 9 बजे जाते थे, शाम तक शूट चलता था। उसके अंदर मुझे जो दादा थे हमारे, संजय दादा, वो हमको बताते कि देखो ऐसे मेकअप होता है, ऐसे होता है, ये हमारे शूट का ये टेक्नीशियन का काम ऐसे होता है, ये वो। तो ये सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ संदीप भाई, आपने बोला कि पहले तो शुरू में बोला कि आपने कि आप कहीं सीखे, पहले आपने सीखने ही बताया था, फिर आपने कहा कि ये सीखना मतलब प्रैक्टिकल इस तरह से, जो आपने आपको जो शूटिंग पे जाते थे वो सीखते थे, शूटिंग पे जा के सीखते थे कि शूटिंग कैसे होती है, शूटिंग में मेकअप, शूटिंग पे जाना। तो शूटिंग पे जाने के लिए कि मतलब देखिए जैसे कि मैं हूँ जी, मुझे बनना है मेकअप आर्टिस्ट, तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं तो ढूंढूंगा ना किसी को, कि किसी को मतलब किसी ऐसे व्यक्ति। तो आपने कैसे ढूंढा था? मेरी मम्मी जहाँ पे काम करती थी, उनकी लड़कियाँ क्रिएटिव थी शो में। तो उनकी पहचान से मेरे को शो में लगाया गया, मुझे लाया गया है। फिर मैंने वहाँ पे कुछ टाइम जाके 6 महीना साल भर सीखा है। उसके बाद मेरे को शूटिंग का नॉलेज आया। अच्छा, मतलब कि आपने कहीं न कहीं से पहचान निकाली है। फिर हमने तरीका वही है, मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ, तरीका वही है कि आपको किसी न किसी के अंडर में काम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स शूटिंग तो एक जो आपको जिनका आपने नाम बताया वो मतलब वो सबके मेन थे, उधर पे। अच्छा, एक चीज मुझे क्लियर कीजिएगा, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ। आप अकेले किसी कंपनी में जाके कहूँगा कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा मेकअप करता हूँ, आपको लेंगे कि नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नए लोगों को नहीं लेंगे। करेक्ट, मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। देखो इसके लिए किसी एक ऐसे शख्स जो मेन बंदा होता है। अच्छा, ये हमें कहाँ मिलेगा? ये आजकल तो इंस्टाग्राम पे बड़ा वो है, सोशल मीडिया का बड़ा क्रेज है। तो लोग अपना वो बनाते हैं, जो काम करते तो अपना इंस्टा प्रोफाइल बनाते हैं अपने वो। तो ये फिल्मों के लोग कहाँ मिलेंगे यार? मैं तो इंस्टा पे देखता हूँ कि चलो ठीक है, किसी एक ब्यूटी पार्लर का आ जाता है, किसी और का आता है। ये इंस्टा पे लोग, ये फिल्म के जो है जो सिखाने वाले लोग हैं, जो सिखाते भी ये वही हैं और फिर वो जॉब भी वही देते हैं। इन लोग एक्चुअली पहले तो अपने से ये करवाते कि आप मेरे साथ असिस्टेंट में काम करो, फिर आगे काम देंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा क्लियर इन्होंने किया कि जो मेन मेकअप आर्टिस्ट होते हैं
जो बड़े लेवल पे होते हैं, जो कई फिल्मों के मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, वो खुद नहीं करते हैं, वो असिस्टेंट को भेजते हैं। तो वो अपने पास एक जो है कि असिस्टेंट को रखते हैं। जैसे आप एकदम बिल्कुल नए नए लड़कों को अपने पास रखते हैं, नए नए लड़कों को रखते हैं अपने पास, उन्हें बेसिक चीज़ वो सिखा देते हैं, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती है। करेक्ट, बेसिक चीज़ सिखा देते हैं। जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बताया कि ये एक दादा के पास गए और उनसे उनका संपर्क इनसे साथ में हुआ, और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे जो है मेकअप आर्टिस्ट बनना है, क्योंकि घर वालों ने कहा था कि ये काम करो, ये काम हो जाए। क्योंकि अब मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनके समझ में नहीं आता कि क्या काम करना चाहिए। तो फिर बाद में उन दादा ने क्या किया, इनको सीरियल पे भेज दिया। तो पहले आपको सीखने में कितना टाइम लगा? मुझे तो पहले पता ही नहीं था। मैं कभी भी कैमरा क्रॉस करता था, शूट चालू रहता तो कभी भी कैमरे के सामने आ जाता था। फिर मुझे लोगों ने बताया कि कैमरा क्रॉस नहीं करना चाहिए, शॉट चालू होगा तो आपको बीच में नहीं जाना है, आपको देखना है कि शॉट किधर लगा है, क्या अच्छा, लगा है। पहले तो आपने देखा पूरा कि कैसे शूटिंग होती है, शूटिंग कैसे होती है। तो फिर ये शुरुआत कैसे हुई कि ये जो आपने मेकअप वगैरह का? शुरुआत तो हमारी बड़ी अच्छी थी। हम आते थे, देखते थे शूटिंग पे एक्टरों को, हमको कुछ सीखने मिलता था कि अरे एक्टिंग मेकअप रूम में मेकअप करना है, फिर यहाँ पे आके देखना है कि कैसा होता है, शूट कैसे होता है, लोगों के साथ कैसे बात करनी है, क्या करनी है। देखिए संदीप जी बहुत बारीक चीज़ बता रहे हैं कि पहली बात तो अपना एटीट्यूड भी सही रखना चाहिए। आपको ये सब नॉलेज पता होना चाहिए कि शूटिंग का माहौल कैसा हो। केवल सीख जाने से और करने से ही नहीं होगा डायरेक्ट। आप मैं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने करीबन 3-4 महीना तो सिर्फ ये देखा कि शूटिंग होती कैसे है, मेकअप रूम होता कैसे है, ये जानने में लग गए। उसके बाद आपको मेकअप रूम में लिया ही नहीं जाता था, हमको बाहर ही खड़े रह के जो काम होता था, हाँ, असिस्टेंट को तो देखना पड़ता था, पहले बाहर ही खड़े रहो। हाँ, उनका कुछ भी होगा, मेकअप का सामान लाना हो तो हमको बाहर ही खड़े रह के। बहुत बारीक चीज़ बता रहे संदीप जी, बहुत बारीक चीज़। कई लोगों की जो शुरुआत ही ऐसी होती है कि इनको असिस्टेंट एकदम बिल्कुल असिस्टेंट के तौर पे थे, आप सामान लेके आके देते थे उनको मेकअप का, और ये सब मेन लोग अपना जो है करते थे, काम करते थे। अच्छा, फिर उसके बाद जब आप सीख गए, आपको जानने को मिल गया कि ये प्रोडक्ट लगाया जाता है, आपको पहले बार कब किसी का मतलब कब दिया उन्होंने कि आप इसका मेकअप करिए? मैंने एटलीस्ट कम से कम 6 महीने तक वेट किया कि मुझे मेकअप करने के लिए कब मिलेगा। अरे और फिर एक टाइम पे एक डॉक्टर का कैरेक्टर आया था, तो मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम उनका मेकअप किया। तब मैं ये सोच रहा था अच्छा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। तो मैंने उनका मेकअप किया, उन्होंने मेरे को बताया कि ठीक किया आपने। 6 महीने बाद देखा, 6 महीने तक कई लोगों को क्या लगता है कि हम कहीं से कोर्स करके आ जा रहे हैं, किसी का सर्टिफिकेट ले रहे हैं, या मेकअप हम कहीं पे इस तरह से कोई मेकअप का जो कोई होता है ना, क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर में हम कर रहे हैं तो फिल्म लाइन में जल्दी चांस मिल जाएगा और अगले दिन से पैसा आना शुरू होगा। ऐसा 6 महीने के तक आपको पैसा मिला था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। ये है रियल इंडस्ट्री। जो लोग आपको बताते हैं ना कि बस काम मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, वो रियल नहीं होता। रियल यहाँ बता रहे दोस्तों। मैं उन लोगों को लाता हूँ जो असली हीरो है, समझ गया। और इनकी बातें सुनिए, 6 महीने तक 1 रुपया भी नहीं मिला। 6 महीने तक आपने सीखा। 6 महीने तक हमने सीखा। 6 महीने तक इन्होंने सीखा। फिर 6 महीने के बाद एक डॉक्टर के कैरेक्टर को उनको मेकअप करने को मिला। तब उनके गुरु ने कहा कि आप अब कर सकते हो। और उसके बाद फिर लगातार आपकी कहानी बढ़ गई, हमारी कहानी बढ़ गई, जिंदगी बढ़ गई। अब पैसे अच्छे मिलते हैं, काम भी अच्छे मिलते हैं, अच्छे लोगों से जुड़े हैं। अब ये हालात है कि ये एक असिस्टेंट अपने पास रख सकते हैं। तो चलिए, तो बहुत अच्छा लगा संदीप भाई कि आपने ये पूरी जर्नी आपने बताई। कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि कैसे करना चाहिए, तो आपने शॉर्टकट तरीके में एक लाइन में यही होगा कि अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है तो अच्छे गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। अच्छा चलिए, मेकअप आर्टिस्ट के कार्ड के बारे में कुछ आपसे पूछते हैं। क्या कार्ड आप लोगों का महंगा होता है या सस्ता है? हमारा कार्ड सबसे महंगा, पूरी टेक्नीशियन से सबसे महंगा हमारा कार्ड है। 1,01,000 रुपया सबसे महंगा। 1,01,000 रुपए का इनका यूनियन का कार्ड है दोस्तों। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है ना? कई लोग आप लोग मुझे कहते हैं ना कि मुझे कार्ड बनवा लिया 2,000, 3,000, 5,000 रुपये में, और कहते हो हमें काम मिल गया। अच्छा एक चीज़, आपके यूनियन ने 1,01,000 रुपये लेने के बावजूद भी कहा कि हम आपको काम दिलाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। देखिए दोस्तों, इनके यूनियन ने नहीं कहा कि 1,01,000 रुपये देने के बाद भी ये आपको काम अपने को खुद ढूंढना पड़ता है। काम अपने को खुद ढूंढना पड़ता है, हमको लोगों से मिलना पड़ता है, उनसे जाके बातें करनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि हमने ये काम किया, हमने ये शो किए, तो अब जाके वो हमको आपकी प्रोफाइल बतानी पड़ती है। फिर कहीं जाके ये वही प्रोफाइल है जो इन्होंने इतना दिन तक सीखा है, इतने दिन लोगों का काम किया है, और इनका एटीट्यूड, इनका स्वभाव ही काम दिलाता है। समझ गए आप? आपको कितने विनम्र तरीके से रहना पड़ता है।
आपको आपके बोल चाल में भी अपने जो है अपने स्वभाव में भी अच्छा रखना पड़ता है, तब आर्टिस्ट और आपके बीच में जो है कम्युनिकेशन जो है अच्छा होता है। और उसके बाद इन जैसे लोगों को बड़ी मतलब इनके जैसे आप बन जाएंगे तो आपको भी लगातार काम मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपको कोई रोकेगा नहीं। क्योंकि एक बार आपने किसी प्रोडक्शन में काम कर लिया ना, फिर वो प्रोडक्शन वाला बस देख लेता है यार ये काम बहुत अच्छा करता है, और फिर उसके बाद जो है आगे काम पे काम लगा रहता है। अच्छा, मैं आपसे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं जानना, मतलब मत बताइएगा अमाउंट के बारे में तो नहीं बता सकता। हाँ, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं कि ये अमाउंट क्या बढ़ते और घटते जाता है। अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो अच्छा रकम मिलता है, कम प्रोडक्शन हुआ तो भाई कम मिलेगा। तो ये नहीं, हाँ एक टारगेट आपको बता देता हूँ कि मैं खाली दर्शकों को बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये अमाउंट, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि पर डे के आप इसमें से जो है ना 3,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक भी कमा सकते हैं एक दिन का, समझ सके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो संदीप जी, आप कुछ नए हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहते हैं? उनको यही बोलना चाहूँगा, अच्छे से मेकअप सीखिए, अच्छे से काम करिए, अच्छे लोगों से मिलिए। धन्यवाद। अच्छा नहीं, मैं 10 धन्यवाद मत बोलिए, मैं तो ये चाहूँगा कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप किसी असिस्टेंट को सिखाएंगे, मतलब आप किसी को सिखाना चाहते हैं कि भाई कोई अगर इंटरेस्ट होगा तो आपसे बोलेगा भाई मुझे सिखाओ, तो क्या करेंगे आप? सिखाऊंगा ना मैं, ज़रूर ऑफकोर्स सिखाऊंगा। नई जनरेशन को सिखाना ज़रूरी है कि हम नई जनरेशन को बढ़ाएंगे तो हमको आगे जाके कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा हमारे ही बारे में। जी, तो ये देखिए संदीप जी ने कहा है कि अगर कोई इच्छा है किसी की सीखने की तो भाई संजीव जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इनका ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर नहीं गलती से दूंगा, इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ईमेल आईडी दे दूंगा, आप इनसे संपर्क करिएगा। तो इनके पास समय होगा तो ये ज़रूर आपको जो है सिखाएंगे, फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ों के बारे में बताएंगे भी, मेकअप भी सिखाएंगे और आपकी जो है हेल्प भी करेंगे। तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की ये जानकारी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा, और बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे कहूँगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना इस वीडियो को आप ढूंढते रह जाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।